नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। पटना में आज बीपीएससी टीआरई 4 की वैकेंसी जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का मार्च पटना कॉलेज से निकलकर अशोक राजपथ, बिखना पहाड़ी, मचुआ टोली, खेतान मार्केट, बाकरगंज और गांधी मैदान होते हुए बीपीएससी कार्यालय तक जाएगा। बता दें कि टीआरई 4 विज्ञापन में लगातार हो रही देरी को लेकर छात्रों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लाठी चल गया, लाठी चल गया। तो ये 6 कैमरों से आप तस्वीरें देख सकते हैं। टीआरई 4 अभ्यर्थियों के हल्ला बोल की तस्वीरें, किस तरीके से जब अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे थे तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। अपनी मांगों को लेकर बीपीएससी का घेराव करने के लिए छात्रों ने मार्च निकाला। छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में ये मार्च निकाला गया और मार्च के जरिए ये छात्र आगे बढ़ते रहे। और इस दौरान जब पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की तो यहां पर अभ्यर्थी रुकने को तैयार नहीं थे और उसके बाद पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। तो बड़ी तादाद में पूरे बिहार से ये अभ्यर्थी पहुंचे पटना, और पटना में आज अभ्यर्थियों का हल्ला बोल देखने को मिला। कमी आ रही, नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है और इतना 2 साल से झेला लेट कर रहा है और अभी बोल रहा है मेंस भी लेंगे। इसीलिए हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 10 से 15 बार आंदोलन किया है, लेकिन फिर भी सरकार बार बार हम लोग को वादा कर रहे हैं, लेकिन वादा का खिलाफी कर रहे हैं बार बार। ठीक, इसलिए हम लोग कहना चाहेंगे आज नोटिफिकेशन हम लोग लेकर के ही रहेंगे। आज सम्राट चौधरी बार बार 16 तारीख को ही बोले थे कि 19-20 को जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक जारी नहीं किए। इसलिए हम लोग आज नोटिफिकेशन लेकर के ही रहेंगे। का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। हम लोग 2.5 साल से बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं। लाइब्रेरी में अपना समय बिताते, मेरे हस्बैंड काम छोड़ के घर पे बैठे हुए हैं कि मैं टीआर में ज्वाइनिंग लूंगी और मेरा घर चलेगा, लेकिन ये सरकार बार बार धोखा दे रही है। मैंने अब तक कितना बहाली छोड़ दी है। हाँ, छात्र नेता दिलीप कुमार को वापस लाया जाए, ये गलत है। हम लोग के साथ गलत हो रहा है, हम लोग के साथ लाठीचार्ज किया जा रहा है। नहीं है, मेरे दोस्त को लाठीचार्ज किया, उसका घुटना में पूरा चोट लगे, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बताइए, वो सीतामढ़ी से आई है, ऐसे लाठीचार्ज करेगा सरकार यहाँ पे? वो भी महिला पुलिस नहीं, पुलिस जो यहाँ का मेल पुलिस है ना, वो महिलाओं को मार रहा है, कमर पे मार रहा है, सर पे मार रहा है, गर्दन पे मार रहा है, कुत्ते की तरह मार रहा है। देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीर जो है वो जेपी गोलंबर की दिखा रहे हैं, जहां पर अभी प्रदर्शन कुछ ही देर में पहुंचने वाला है। वो छात्रों का जो प्रदर्शन चल रहा है वो तकरीबन अभी बाकरगंज को पार करता हुआ जेपी गोलंबर की तरफ आ रहा है। और यहाँ पे हम आपको सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं वो दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से वाटर कैनन यहाँ पर लगाए गए हैं, उसके साथ ही साथ अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती है। लाठी डंडे हेलमेट के साथ जो है फोर्स यहाँ पर उतार दिए गए हैं और इसके साथ ही साथ डबल लेयर की जो बैरिकेडिंग है वो यहाँ पर की गई है। और इसके अलावा अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो वो यहाँ पर टीयर गैस को भी यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर टीयर गैस की भी तैनाती की गई है। अगर ज़्यादा भीड़ आक्रामक होती है, अगर आगे बढ़ने की कोशिश करती है तो टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर पूरी तरीके से तैनात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और इस बैरिकेडिंग को भी अगर देखें तो डबल लेयर की बैरिकेडिंग, उसके साथ साथ इसको रस्सी से बांधा गया है ताकि भीड़ के इसको धक्का देने के बावजूद भी ये बैरिकेडिंग ना खुले। और इसके साथ ही साथ आगे से एक रास्ता है वो कटता है एग्जीबिशन रोड की तरफ, जिधर से लोग डाक बंगला की ओर जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि भीड़ वहाँ से डाइवर्ट हो गई है, वहाँ पर भी एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स जो है वहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि भीड़ उधर से डाइवर्ट होकर डाक बंगला की ओर ना जाए। और यहाँ पर भी तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी तरीके से सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद है। उनको यहाँ पर रोकने की पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है। अब तकरीबन 5 से 10 मिनट का समय जो है वो बताया जा रहा है कि अभ्यर्थियों का प्रदर्शन यहाँ पर पहुँचने वाला। उस वक्त यहाँ की जो तस्वीर होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से आज पटना में अभ्यर्थियों का हल्ला बोल देखने को मिला। टीआरई 4 अभ्यर्थी आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं और बीपीएससी भवन का घेराव करने के लिए वो निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका
बड़ी तादाद में पटना कॉलेज कैंपस से उनका ये मार्च शुरू हुआ और कई जगहों से होता हुआ ये देखिए तस्वीरें किस तरह से लाठियां बरसाई गईं और इस दौरान किसी को नहीं बख्शा गया। महिलाओं तक को जमकर पीटा गया, जैसा कि एक महिला अभ्यर्थी ये आरोप लगाते हुए नजर आई कि उसके दोस्त को पीटा गया बुरी तरह से। और ये जब अपनी मांगों को लेकर अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे तो किस तरीके से उनकी पिटाई की गई, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें कि इस बात को लेकर पहले ही छात्र नेता दिलीप ने साफ कर दिया था कि वो 8 मई को बीपीएससी भवन का घेराव करेंगे और पटना में हल्ला बोल होगा अभ्यर्थियों का। और तय समय और तय तारीख पर आज पूरे बिहार से टीआरई 4 अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे, अपनी मांगों को लेकर पटना में उनका जुटान हुआ है और हजारों की तादाद में आंदोलन करते ये अभ्यर्थी भीड़ को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भीड़ और अभ्यर्थी जो है आज पूरी तरीके से उग्र हो चुके हैं। अपनी मांगों को लेकर जो सड़क पर उतरे हुए थे, आज एक बार फिर से बीपीएस बने और जो प्रशासन है फोर्स है वो हल्का फल्का प्रयोग करते हुए तो विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर हल्ला बोल। छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में बीपीएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए अभ्यर्थी पटना में जुटे हैं और पटना कॉलेज कैंपस से इनके मार्च की शुरुआत हुई। जैसा कि इन्होंने पहले ही अपना रूट प्रशासन को बताया था, लेकिन बीच रास्ते में ही इनको रोकने की कोशिश की गई, जिसके बाद से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। और हमारे साथ शिवम जुड़े हुए हैं। शिवम, क्या कुछ इस वक्त वहां पर हालात हैं? तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से अभ्यर्थियों की पिटाई की गई है, बल प्रयोग किया गया और पुलिस की तरफ से रोकने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल अलीम, देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जेपी गोलंबर की। ये देखिए अभी भी भारी संख्या में जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर डटे हुए हैं और छात्र नेता दिलीप के साथ 4-5 लोगों को डिटेन करके पुलिस अभी लेकर गई है और उनके अभ्यर्थियों की मांग है कि जब तक हमारे नेता हमारे लीडर नहीं आएंगे हम यहाँ से नहीं हटेंगे। इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि पहले हमारे लीडर को यहाँ पर लाइए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अभ्यर्थियों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है, अब क्या करिएगा यहाँ से आगे बढ़ने? हम कहना चाहेंगे पुलिस प्रशासन बहुत ही निकम्मी सरकार है। छात्र इतने धूप में टीआरई 4 का नोटिफिकेशन के लिए मांग कर रहे हैं, कुछ गुनाह तो नहीं कर रहे हैं ना। 2.5 साल से हम लोग को गुमराह किया जा रहा है। इतने धूप में हमारे वहाँ से पटना कॉलेज से बताइए, हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। अब पुलिस प्रशासन हमारे भाई और बहनों पे इतना लाठीचार्ज किया, इतना लाठीचार्ज किए, 2 बहनों का सर फूट गया है। दिलीप भैया का इतना चोट लगा है, गंभीर घायल हुए हैं। भैया हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार को बेरहमी से मारा है। 3-4 लड़का का हाथ पैर टूटा है, माथा फूटा है, रावण की तरह इन्होंने प्रहार किया है। सम्राट चौधरी ने बोला है कि 1 लाख नौकरी देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे, 45,000 नौकरी नहीं दिया, बेरहमी से मारा है। रावण की सरकार है, रावण की। हम लोग शांति से प्रदर्शन करने आए थे, फिर भी हम सब पर लाठीचार्ज किया गया। अलीम बिल्कुल देखिए किस तरीके से प्रशासन और सरकार के खिलाफ साफ तौर पर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है। और जान माल की अगर बात करें तो लाठीचार्ज के दौरान 2-3 लोगों को जो है वो गंभीर चोट आई है, तो वही प्रशासन के भी कुछ लोगों को जो है गंभीर चोट आई है। जी अलीम, बिल्कुल
शिवम, यहाँ पर ये जो अभ्यर्थी थे इन्होंने पहले ही पुलिस प्रशासन को चेतावनी दे रखी थी कि वो आज के दिन अपना मार्च निकालने वाले हैं, और जैसा कि उनका आरोप है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रहे थे, लेकिन उन पर बल प्रयोग किया गया है। कई महिलाएं ये आरोप लगाती हुई दिखी, महिला अभ्यर्थी, के उनके साथ पुरुष पुलिस के जवानों ने मारपीट की है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महिला पुलिस और पुरुष दोनों की यहाँ पर तैनाती की गई, लेकिन जिस वक्त लाठीचार्ज हुआ था उस वक्त ना प्रशासन ने देखा कि कौन महिला है कौन पुरुष, और अभ्यर्थियों की तरफ से भी प्रशासन पर सबसे पहले पानी की बोतलें फेंकी गई। उसके बाद प्रशासन ने लाठीचार्ज किया और जो लोग भी सामने आए प्रशासन ने उन पर लाठी बरसाया है, उनको यहाँ से खदेड़ दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग थोड़ा पीछे हटे थे अभ्यर्थी। उसके बाद एक बार फिर ये लोग जेपी गोलंबर पर जो है आके डट गए, और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी जो है वो भी मौजूद है। इन लोगों के ऊपर भी जो है पानी की बोतलें फेंकी गई थी। यहाँ पर अगर बात करें तो सिटी मजिस्ट्रेट से लेकर एसडीएम तक सभी जो वरीय अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और साफ तौर पर देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो इतनी कड़ी धूप में भी अभ्यर्थी जो है वो डटे हुए हैं। प्रशासन के द्वारा आप लोग को रोका गया है। अब अगला कदम क्या है? हम लोग की बात अगर सरकार 1,20,000 टीआरई 4 में रिक्तियां जब तक घोषणा नहीं कर देती है तब तक हम लोग अपना आमरण अनशन यहाँ चालू करेंगे। लाठी प्रशासन चलाइए दी है, अब हम लोग गोली खाएंगे, यहीं बैठे रहेंगे जब तक। हम लोग का मांग भैया सिंपल है, हम लोग स्टूडेंट है, टीचर का तैयारी करते, टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी करे। बीपीएससी द्वारा 19 अप्रैल को बोला था कि फॉर्म भराई चालू होगा, लेकिन आज कहीं अभी तक नहीं हो रहा है। सरकार गोल मटोल कर रही है, हम लोग का शादी नहीं हो रहा है, उम्र हो गया है 32 साल। जिस तरीके से पहले कहा गया था बीपीएससी की तरफ से कि अप्रैल के लास्ट तक जो है वो टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं आया। 24 घंटे का अल्टीमेटम जो है इनकी तरफ से दिया गया था, पहले भी दिया गया है। उसके बाद जो है ये प्रदर्शन हुआ है। अब इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से तैनात था, लेकिन सवाल बार बार बीपीएससी के ऊपर भी उठता है कि आखिर क्यों नहीं टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए, क्यों बार बार अभ्यर्थी जो है अपनी मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। जी अलीम। बिल्कुल, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्या प्रशासन की तरफ से कोई पहल की गई है शिवम यहाँ पर कि उनसे बातचीत हो, कोई प्रतिनिधि मंडल को बुलाया गया है या किसी भी तरह की कोई बातचीत की पहल? जी बिल्कुल, देखिए जो इनकी मांग है कि पहले इनके जो लीडर हैं दिलीप कुमार, उनको पुलिस ने डिटेन किया है, उनको यहाँ पर लाया जाए। उसके बाद भी ये लोग जो है उनसे बात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे। इसके लिए प्रशासन ने छात्र नेता जो दिलीप हैं उनको भी यहाँ पर बुला रहे हैं। अब उनको कोतवाली से यहाँ पर लाया जाएगा, और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे कि एसडीएम जो यहाँ पर मौजूद है उनसे भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट और तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत चल रही है, और प्रशासन का ये प्रयास है कि बातचीत के माध्यम से जो है इसको सुलझाया जाए और अभ्यर्थियों की जो मांग है और जो उनका ज्ञापन है वो बीपीएससी तक पहुँचाया जाए। जी अली। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे सासाराम